एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं काशी सीरीज़ और ये जो लेक्चर है ये आपका है केमिकल काइनेटिक्स का। अभी तक हमने स्टडी कर लिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। भी आपको मैंने डिफरेंट तरीके से ऑर्डर्स को कैलकुलेट करना सिखा दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर आपके ऑर्डर की वैल्यू ऑटोमेटिकली मैंने आपको दे दी है भी 1 होगी, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड हो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड हो, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सब आपको सीपीपी और डीपीपी में देखने को मिलेगा, जो कि जस्ट इस वीडियो के बाद आपको मिलने वाली है। सीपीपी तो जस्ट इस लेक्चर के अंदर ही होगी और डीपीपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के जस्ट नीचे होगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में आपको डीपीपी मिलेगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे, राइट। तो मैंने आपको बोला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे पहले हम डिराइव करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। उसके बाद हम यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे और टाइम इंटरवल 90% जब टाइम हमारा कवर हो चुका है रिएक्शन का, या 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तब निकालिए भी आपके रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो हम उसे स्टडी करेंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी तक सिंपल से टॉपिक्स हम पढ़ते आ रहे थे भी, हाँ जी, रिएक्शन क्या होती है, रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम पर्टिकुलर ऑर्डर्स को कंसीडर करके चलेंगे। सो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और आपका सबसे पहला टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे आइए देखते हैं। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, चाहे वो के रिस्पेक्ट में है, हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए भी, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें मोस्टली कितने रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हम ले रहे हैं एक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल ए जो है इट गिव्स प्रोडक्ट पी। अब स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है बेसिकली उसके अंदर ज़्यादातर केसेस में, इनफैक्ट मोस्टली बहुत सारे केसेस में आपको सिर्फ एक ही रिएक्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना हो तो मोस्टली, एक्सेप्शन तो हर जगह पे होते हैं ना, लेकिन मोस्टली वर्ड में यूज़ कर रही हूँ भी, आपका एक रिएक्टेंट देखने को मिलता है। तो मैंने बोला ए हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट पी दे रहा है, राइट। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट्स, जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी और रेट को डिफाइन किया था, तो वो क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। तो रेट को हम कैसे लिखते थे, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, राइट, बाय चेंज इन टाइम, हम यही करते थे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रिएक्टेंट हमारा ए है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के लिए हमेशा से आपको याद होगा नेगेटिव का साइन लगाते हैं रेट पे, है ना, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज के लिए हम डी का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल डी फॉर स्मॉल चेंज, और स्मॉल ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम ए लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। चेंज के लिए हमने यूज किया स्मॉल डी और नेगेटिव यूज होता है रिएक्टेंट के केस में, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम यानी कि डेल्टा टी। क्लियर है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और ये जो होता है ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये कौन सी फॉर्म है रेट की, ये है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, राइट। ये कौन सा रेट एक्सप्रेशन है, ये वाला डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है ना। अब एक और हमने फॉर्म देखी होगी अगर आपको याद है तो, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन मैंने बोला था, रेट लॉ, याद है रेट लॉ, हाँ जी। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर मैं इस रिएक्शन का लिखना चाहूं तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू
रेट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारा रेट कांस्टेंट आएगा। रेट कांस्टेंट क्या होता है? के इनटू हमारा क्या आता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर उसका ऑर्डर। रिएक्टेंट क्या है? ए, स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों दिखाया? क्योंकि कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर क्या आएगा? इसका ऑर्डर। यही होता है कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर। और मैंने आपको बता दिया ये कैसी काइनेटिक्स है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं? अगर सारे बच्चे भूल गए हो तो याद कर लो, ऑर्डर को हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, या ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी इस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। क्लियर है? हमने दो एक्सप्रेशन लिखे, पहला हमने डिफरेंशियल फॉर्म लिखा, दूसरा हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, राइट? इसको हम इक्वेशन 1 और 2 बोल सकते हैं। दिस इज, मान लीजिए मेरी ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन, और ये मैं बोल देती हूँ मेरी क्या है? सेकंड इक्वेशन। कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, कंपेयरिंग 1 and 2, हमने क्या किया? दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, दोनों इक्वेशंस को देखा तो रेट और रेट इक्वल हो गए, तो इनको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है? 1 को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ताकि आपको विजिबल हो। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ डाउट है? होपफुली नहीं होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। इस ए को मैं यहाँ ले आऊँ और इस डेल्टा टी को वहाँ ले जाऊँ, क्योंकि देखो रेट इक्वल है। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी ना। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे रेट लिखा है, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे रेट लिखा है। इसकी राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू है, इसकी राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दी। अब मैं कहती हूँ भी मैं इस ए को नीचे ले जाती हूँ, इस डेल्टा टी को यहाँ ले जाती हूँ। होपफुली क्लियर होगा। चलिए देखिए, या आप ये भी कह सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, एक ही बात है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस डी ए बाई ए की पावर 1, तो सीधा ए लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा है के और क्या है? डेल्टा टी। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, हम यहाँ तक आ गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप करने लगे, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। क्लियर कर दूँ ऊपर वाला? ओके ओके जी, ऊपर वाला हमने अब क्लियर कर दिया है। अगर किसी ने नहीं लिखा, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके पहले लिख लो, क्योंकि ये डेरिवेशन है किसकी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की। और ये हम सारे केसेस के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे और सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकालेंगे। ठीक है? हाँ जी, तो मेरा जो लास्ट स्टेप जहां पर मैंने आपको छोड़ा है वो ये है, माइनस डी ए बाई डी टी इज सॉरी डी ए इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड इसको दोबारा लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने दोनों को कंपेयर किया था और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने को कहा था। कंपेयर करने से पहले मेरी इक्वेशन ये थी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए, है ना। मैंने कहा इसको यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाओ, राइट। माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के डेल्टा टी। अगर मैं कहूँ मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ नेगेटिव साइन से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका नेगेटिव तो कट जाएगा ना। डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? माइनस के डेल्टा टी। क्या किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? एनीवन? किसी को भी कोई डाउट है? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ के कुछ भी नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं किया। दोनों रेट्स को मैंने इक्वल पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैं जो हमारी रिएक्शन थी उसको एक बार यहीं पे लिख देती हूँ।
रिएक्शन थी A गिव्स प्रोडक्ट P। क्लियर है ना। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँ टाइम t जब 0 था तो ये हम कहते हैं कितनी कंसंट्रेशन थी इसकी, C0, ठीक है। और अभी जब टाइम t 0 था यानी कि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट क्या होता है, 0 ही होता है ना, क्योंकि अभी तो रिएक्शन ही नहीं शुरू हुई। जब टाइम t था तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी हुई, Ct हुई। Ct का मतलब क्या होगा, इनिशियल में से कुछ निकल गया तो जितना बचा वो क्या है, Ct टाइम t पे। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, जितना निकला वही प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर x प्रोडक्ट होगा, है ना। ये तो पता है आपको। मैंने बोला इंटीग्रेट करेंगे इन्हें दोनों तरफ, तो देखिए अगर इन्हें इंटीग्रेट करेंगे कैसे आएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन dA/A इज इक्वल्स टू माइनस के कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, इसका इंटीग्रेशन डेल्टा टी का। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल कंसंट्रेशन 0, फाइनल कंसंट्रेशन Ct, C0 से Ct। यहाँ पे टाइम भी क्या होगा, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से टाइम t इज इक्वल्स टू t तक। सिंपल है। जब भी इंटीग्रेशन लगाते हैं ना तो हम इनिशियल और फाइनल जो हमारी वैल्यूज होती हैं उसको पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी थी, C0 थी, और फाइनल कितनी थी, Ct थी। टाइम t 0 था और फाइनल कितना है, t था। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप को यहाँ ऊपर दोबारा लिख रही हूँ, dA/A, यहाँ है C0, यहाँ है Ct, इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा टी टाइम t 0 से टाइम t तक। यही है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब भी हम ना इंटीग्रेशन करते हैं ना, मान लो dx/x की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है ln x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ln a हो जाएगी, ln a कहाँ से कहाँ तक, C0 से Ct तक, इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टाइम t, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है t है और इनिशियल कितना था 0, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल ln a Ct माइनस ln a C0, यही होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल। कंसंट्रेशन a की मतलब आप जब a को आप Ct पुट कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लो, a को जब a की वैल्यू जब Ct होती है और a की वैल्यू जब C0 होती है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लिखा है, इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस Kt। क्लियर है, ठीक है। इसको करेंगे तो आपको पता है जब भी कोई ln की टर्म्स में होता है और नेगेटिव साइन होता है तो हम उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ln Ct/ln C0 लिखते हैं ना। जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई होता है, नेगेटिव होता है तो उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस Kt। नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से, नेगेटिव साइन को हटाना है तो इसको उल्टा कर दे, नेगेटिव साइन को हटाना है तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, मानते हो। अगर इसको ऐसे मैं उल्टा करूंगी तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ln CO/Ct इज इक्वल्स टू माइनस Kt। माइनस से माइनस कट गया, बस इसको उल्टा कर दिया, राइट। अब यहाँ पर इसको ना ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लेना, ठीक है, ठीक है। CO होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, Ct होती है फाइनल कंसंट्रेशन। अब ln को अगर मैं लॉग की टर्म्स में रिप्लेस करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, 2.303 log to the base 10 C0 initial concentration by Ct final concentration is equals to Kt, is equals to Kt। ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, दोबारा एक्सप्लेन करने लगी हूँ मैंने क्या क्या स्टेप्स किए हैं, कैसे कैसे किए हैं। सो चलिए देखते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने लगी हूँ मैंने क्या क्या किया अभी तक। सबसे पहले मैंने आपको बोला मेरी रिएक्शन है A से P बन रहा है, रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट P है। टाइम t जब 0 था तो मेरी A की कंसंट्रेशन मैंने कह दी C0 थी, C0 थी, तब प्रोडक्ट नहीं बना था इसलिए वो 0 कहा गया। जब टाइम t था तो मेरी कंसंट्रेशन हुई Ct और मेरा प्रोडक्ट मैं कहती हूँ x बना। x कैसे बना, इसमें देखो पहले क्या था, पहले 100 था, उसमें से फिर कुछ यूज़ हो गया
तो जो बचेगा वही CT होगा ना, मतलब ये पूरी कंसंट्रेशन थी, टोटल में से कुछ निकला तभी ये बचा। ये पहले भी समझा चुकी हूँ, बहुत बार समझा चुकी हूँ, बर्गर वाला एग्जाम्पल देके, है ना। तो ये CT की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, चाहे आप CT की वैल्यू ना भी लिखो, सिंपल बोल दो भी इनिशियल C0 था, फाइनल CT था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों रेट्स को जब इक्वल किया था तो मेरी ये वैल्यू आई थी, ठीक है। ये मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन था और ये मेरा रेट लॉ था, है ना। इन दोनों को इक्वल किया तो मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा इस A को नीचे ले आओ, इस डेल्टा T को यहाँ ले जाओ, इस A को नीचे ले आए, इस डेल्टा T को यहाँ ले गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मैंने बोला अभी दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है। आगे देखिए क्या हुआ। अब मैंने बोला इनको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कीजिए। जब आप इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, यहाँ से भी इंटीग्रेट होगा, यहाँ से भी इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपको लगानी होती है, अभी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज लगानी होती हैं। तो इनिशियल कितनी थी, C0 थी, और फाइनल कितनी थी, CT थी। C0 का मतलब जब टाइम t 0, CT का मतलब जब टाइम t कितना है, t है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, 0 से t तक, ठीक है। इस स्टेप को दोबारा यहाँ लिखा गया। अब आगे देखिए, मैंने जब भी आपको बताया कि जब भी जैसे dx/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो ln x होता है। तो यहाँ dA/a का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक, C0 से CT तक इज इक्वल्स टू माइनस के, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो t - 0। यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल कितनी थी, CT, तो ln CT माइनस ln C0, ये किसके इक्वल आएगा, -KT के इक्वल आएगा। क्लियर है। आगे देखिए, अब जब भी कुछ नेगेटिव में होता है ना बच्चों, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ln CT/C0 आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, -KT के इक्वल है। क्लियर है। आगे देखिए, जब डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब ln को मैंने लॉग में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप ln को लॉग में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2.303 log to the base 10 ऐसे ही बोलते हैं। तो इनिशियल C0/CT, C0 या C0 एक ही बात है। आपको कि मैम कभी तो आप C0 बोलते हो, कभी CT बोलते हो, समझने की बात है, अभी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू KT, तो ये मेरा क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का। अब आप सब वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे प्रॉपर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक हाफ लाइफ टाइम पे। अब आप कहोगे मैम इसका रोल क्या, आपने निकाल तो लिया पर रोल क्या है। स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको रिएक्शन दी जाएगी, कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। आपसे वो पूछेगा टाइम पीरियड निकालिए, जब आपको रेट कांस्टेंट दे दिया है। फॉर्मूला ये लगेगा, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन डालोगे, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू डालोगे और टाइम पीरियड निकालोगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला गया है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन किया गया, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला गया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऐसे ही हम निकालेंगे सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, जीरो के लिए। समझ रहे हो। तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलेगा सीधा फॉर्मूला लगाओगे आप ये वाला और आपका आंसर आपके पास होगा। ये डेरिवेशन करवाना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप इतने सारे फॉर्मूलाज याद करते हो, कहीं आप भूल जाओ तो, है ना। तो डेरिवेशन भी आपने नोट डाउन करनी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 सेकंड इतने नहीं है जितना फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फुल लाइफ टाइम के लिए निकाले, कोई भी टाइम इंटरवल के लिए आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला में पुट करके। अब हम करने वाले हैं हाफ टाइम या हाफ लाइफ के बारे में। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि ऐसा टाइम जब आप 1/2 भी कह सकते हो। टाइम कितना है 1/2% कंप्लीट पे निकालो, या टाइम कितना हो गया 50%। हाफ का मतलब यही होता है ना, अगर पूरा 100 है तो उसका हाफ क्या हुआ 50 हुआ। तो आपने मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया निकालना है तब जब आपका हाफ लाइफ टाइम है, यानी कि जब t 50% है, यानी कि t जब हाफ है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमें क्या इंडिकेट करना चाहता है, ये इंडिकेट करना चाहता है भी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है भी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारा व्हेन रिएक्टेंट इज डीकम्पोज्ड यानी कि टूट गया कितना बाय 50%।
50% रिएक्शन जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 50% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमें ये बता रहा है। अब देखो क्या रिएक्शन होती है, ए गिव्स प्रोडक्ट पी होती है। मैंने बोला पहले टाइम टी इंटरवल हमारा था 0, तब इसकी वैल्यू थी C0। लेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू तब कितनी थी, 100 थी। आपने यही तो लेट करना है भी, टोटल कितनी थी, चलो 100 थी, प्रोडक्ट कितना हुआ, 0 हुआ, राइट। अब मैं बोलती हूँ जब टाइम टी कितना हुआ, 50% हुआ, यानी कि आधी रिएक्शन हो चुकी है स्टूडेंट्स। आधी रिएक्शन होने का मतलब क्या है, आधी रिएक्शन हो गई यानी कि कितना, यानी कि आधा रिएक्टेंट जो है, देखो व्हेन 50% रिएक्टेंट इज डीकम्पोज, 50% रिएक्टेंट डीकम्पोज हो चुका है तो कितना रह जाएगा, 50 ही रह जाएगा। हाँ जी 50 ही रह जाएगा। इसको देखो ऐसे करोगे ना, 50% का मतलब क्या होगा, 50% इंटू टोटल। देखो आपने क्या करना होता है, ये कैसे मैंने निकाला, ये चीज़ मैंने कैसे करी, इसको समझना ध्यान से। देखो पहले आपको सिंपल बताती हूँ, जब टाइम टी 0 था तो ये C0 था, जब टाइम टी कितना हुआ, T हुआ, तो ये CT हुआ। CT क्या होता है, CT होता है इनिशियल में से कुछ निकला, यही होता है। इनिशियल कितना था 100, इसमें से कितना निकला, 50% डिकम्पोज हो गया इनिशियल का, ठीक है। इनिशियल का हुआ है ना, पहले 100 था उसी का हुआ है ना, तो 50% ऑफ इनिशियल वैल्यू, इसीलिए कटेगा तो ये 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 50% यूज़ हो गया। आप सीधा भी कर सकते हो, 50 माइनस कर दो, आपको पता है 50% यूज़ हो गया है ना, तो कितना रह गया, 50 रह गया, 50 रह गया। अब आपके पास क्या है, इन दोनों की वैल्यूज़ है, इनिशियल और फाइनल। आप वही वाला अपना फॉर्मूला यूज़ करो, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 C0 बाई CT, यही होता है फॉर्मूला। C0 की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ T की जगह क्या लिख दो, 1/2 लिख दो, हाफ लिख दो, या 50%, हाफ का मतलब क्या, आधी रिएक्शन, 50% का मतलब भी आधी रिएक्शन, इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10। C0 की वैल्यू इनिशियल कितना था 100, फाइनल कितना हो गया स्टूडेंट्स 50, 2 पे कट गया, क्या आ गया, log 2 आ गया। यहाँ से क्या आया, KT हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, KT हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010, यही होगा स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 0.6 आएगा, हाँ जी 0.693 आएगा। KT हाफ इज इक्वल्स टू 0.693। K को नीचे ले जाओ क्योंकि हमने हाफ लाइफ टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू, तो क्या आएगा, T हाफ या फिर T 50% क्या होता है 0.693 बाई K। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, हाफ लाइफ टाइम का आ गया। क्लियर है, सीधा अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रहे हो क्योंकि उसको पुट करो, आपका हाफ लाइफ टाइम आ गया। क्लियर है, पक्का क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछती हूँ भी जब 75% रिएक्शन हो गई तब निकाल लो, तब निकाल लो T 75% की वैल्यू। ये तो T 50% की निकाल ली। आपको ध्यान याद क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, सेकंड चीज़ उसका हाफ लाइफ टाइम। अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन पता है ना, आप सारी वैल्यूज डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि पेपर में आप इतना सॉल्व नहीं करोगे, वहाँ सीधा हाफ लाइफ टाइम का पूछा, फॉर्मूला लगाओ, ये वाला काम खत्म। सिर्फ 2 फॉर्मूलाज याद करने हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन और हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अब अपन निकालते हैं T 75%। फिर एक जनरल निकाल लेंगे भी, मान लो कोई भी T की वैल्यू दे दी तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो T मैंने बोला 75%। अब फिर से लिखेंगे A गिव्स प्रोडक्ट P, जब T 0 था, T 0 था तो मैं बोलती हूँ ये C0 था, ठीक है। 100 मान लेते हैं, नहीं चलो C0 ही मान लेते हैं, C0 ही ठीक है, ठीक है। ये कितना था 0, जब टाइम कितना अपन ने बोला 75%, तो CT की वैल्यू क्या होगी, ये CT होगा, तो CT की वैल्यू क्या होगी, सॉरी C0 माइनस एक्स होगी।
सी नॉट कितना है, सी नॉट तो सी नॉट ही लिखा हुआ है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है भी कितना परसेंट वो डिकम्पोज हो गया, तो 75% डिकम्पोज हो गया। इसका मतलब 75% डिकम्पोज हुआ। किसमें से डिकम्पोज हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन डिकम्पोज हुई है ना, रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ है ना, मतलब कन्वर्ट हुआ है। डिकम्पोज का मतलब कन्वर्ट हो गया, टूट गया है ना। तो ये सी नॉट जो है ये कन्वर्ट हुआ है ना इंटू सी नॉट। यही तो क्या था पिछले वाले में, 50/100 इंटू 100। इनिशियल 100 थी इसीलिए उसको 100 से मल्टीप्लाई किया था। ये हो गया। इसको करेंगे क्या आएगा, इसकी एलसीएम लो, 100 CO माइनस 75 CO बाय 100 क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा यहाँ से 25 CO बाय 100। इसको सॉल्व करो, क्या आ गया 1/4 CO, यानी कि सी नॉट की CT की वैल्यू क्या है 1/4 CO। ठीक है, C0 CO बोल बैठी, C0 ठीक है। CT की वैल्यू आ गई, सी नॉट की वैल्यू सी नॉट ही है। फिर से फॉर्मूला 2.303 log to the base 10 C0/CT इज इक्वल्स टू KT। अब T कितना है 75% के लिए निकाला है, राइट। यहाँ पुट करें, देखो 2.303 log to the base 10 C0 कितना है, C0 हमारा C0 ही है। CT कितना है 1/4 C0 है ना, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 4 क्या आ जाएगा 2.303 log to the base 10 4। log 4 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2.303 log to the base 10 2 का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर होता है तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2.303 इंटू 2 इंटू log to the base 10 2। log 2 की वैल्यू अभी 0.30 की थी, यहाँ से क्या आएगी 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय K। ये क्या आ जाएगा T 75% आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, T 75%, ठीक है, किसी की भी वैल्यू, सीधा आपको बस ये करना आना चाहिए, राइट। अब एक जनरल निकाल लेते हैं, जनरल रिएक्शन किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर वो आपको कहे तो कैसे करोगे। जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म में क्या होता है, देखो ए रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। टाइम टी जब 0 था तो ये C0 था, ये 0 था। टाइम टी जब टी हुआ तो ये क्या होता है CT होता है। और CT की वैल्यू क्या होती है, CT की वैल्यू, इसको अपन 100 बोल देते हैं, लेट करते हैं 100 है, तो CT की वैल्यू क्या होगी C0 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख दें या 100 लिख दें यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है सीधा। 100 माइनस एक्स तो जो हमें दे रखा होगा सीधा वही पुट करेंगे ना। एक्स की वैल्यू जो भी हमें परसेंटेज में दे रखी होगी हम वो पुट करेंगे। लाइक 50% दे रखे तो 50 पुट कर दोगे, 75% दे रखे तो 75 पुट करोगे, है ना। 75% दे रखा सीधा 75 पुट कर दो तो भी 25 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरह से हो जाएगा CT की वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर इस जनरल के लिए हम निकालेंगे क्या आएगा 2.303 log to the base 10 C0/CT इज इक्वल्स टू KT। ये फॉर्मूला होता है ना। तो 2.303 log to the base 10 C0 कितना है 100 बाय CT कितना है 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू KT। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। कोई भी टाइम इंटरवल T दे रखा है तो आप सीधा इसको भी इक्वेट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा हो गया अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। अब कई क्वेश्चंस आपके पता है किस पे आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं अभी वो आपसे पूछेगा T 50% में और T 90% में रिलेशनशिप निकालो। तो 50% वाला निकालना सिखा दिया, जैसे T 50 की निकाल लो, वैसे T 90% की वैल्यू निकाल दो और फिर उनको दोनों को इक्वेट करो। तो इस तरह के अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस की फॉर्म में ही वो सब आ जाएगा। जो समझने वाला पोर्शन था वो मैंने आपको समझा दिया है, रेट मतलब एक्सप्रेशन डिराइव करवा दिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और जो मैंने आपको जैसे रिलेशन बताया ना T 50%, T 90% और कुछ ट्रिक्स, वो अभी मैं आपको CPP के अंदर करवाऊंगी। सो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ टाइम और एक जनरल फॉर्मूला। अब हम देखने वाले हैं ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक्स के साथ साथ हम रिलेशनशिप्स निकालेंगे जो कि हमारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे CPP में। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जो कि हमारा DPP है, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वो आपका एज अ होमवर्क है और उसका वीडियो सोल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा।
सो ये हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आधा हुआ है। अब हमारा ग्राफ वाला पोर्शन रह गया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे हैं सीपीपी यानी कि क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये लेक्चर नंबर 5 की सीपीपी है, जिसके अंदर हमने स्टडी किया है अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि जब हमारे n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो स्टूडेंट्स, सीपीपी तो अभी मैं आपको करवाई दूंगी, ट्रिक्स भी बता दूंगी जो मैंने अभी आपको एक बताया था। डीपीपी का लिंक, डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो की जो कि आपका होमवर्क होता है बेसिकली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपको जस्ट वीडियो के नीचे मिलेगी, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ की फॉर्म में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले ट्रिक्स की तरफ। ट्रिक्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ, क्योंकि उसको ही हमने आगे और शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो KT is equals to 2.303 log to the base 10 C0 by CT, या फिर C0 by CT, यही होता है, ये फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलती हूँ भी रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। रिलेशनशिप पहले आपको निकालना सिखाती हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊंगी। रिलेशनशिप बिटवीन T 90% एंड T 50%। तो किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करोगे? देखो, T 90% यानी कि K इंटू T 90 में निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 C0 बाई CT। C0 तो इनिशियल हम C0 ही लेते हैं। मान लो कोई एक रिएक्शन है A से P, पहले C0 थी जब टाइम T कितना था, 0। जब टाइम T कितना हुआ, 90%, तो कितना होगा, C0 माइनस 90 बाई 100, 90% ऑफ C0, यही होता है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10 C0 बाय 100, यानी कि C0 बाय 10। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, CT की, ठीक है। तो यहाँ पे हम CT की जगह पे क्या लिखेंगे, C0 बाय 10। ये कट गया, 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, K इंटू T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 log 10 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से T 90% अगर मैं निकालती हूँ, मुझे कितना आ जाएगा, 2.303 log टू द बेस 10 log 10 डिवाइडेड बाय K, ठीक है। या फिर इसको और क्या लिख सकती हूँ, ln 10 बाय K भी तो लिख सकती हूँ, यही होता है। तो एक मैंने अभी यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल ली है, ठीक है। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। किसको सॉल्व किया, ध्यान से देखना, ये मैंने सॉल्व किया है T 90% को, राइट। अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स, T 50% की वैल्यू क्या होती है, T 50% की वैल्यू क्या होती है, T 50% होता है, सॉरी, T 50% होता है ln 2 यानी कि log टू द बेस 2 बाई K। इसकी वैल्यू अपन ने पूरी मतलब सॉल्व की थी, तो आई थी 0.693 जब इस पूरे को सॉल्व किया था। मतलब 2.303 इंटू 2 सॉल्व किया था ना, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 2.303 log टू द बेस 10 2 डिवाइडेड बाय K, यही तो होता है। T 50 निकाला था ना अभी, तो हमने क्या किया, T 50% निकाल लिया और T 90% निकाल लिया। अब अगर मैं बोलूं नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ध्यान से, मैंने दोनों चीजें निकाल ली, T 50 भी निकाल लिया, T 90 भी निकाल लिया। डिवाइड करते हैं T 90% बाय T 50% को, तो T 90% क्या है, 2.303 log टू द बेस 10, 90% में हमारा भी क्या था, 10 डिवाइडेड बाय K, और T 50 क्या है, 2.303 log टू द बेस 10, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 और ऊपर K, तो 2.303 K कैंसिल हो गया सारा। हमारे पास क्या आएगा, T 90% बाय T 50% इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, log टू द बेस 10 10 log टू द बेस 10 2, यही आएगा। हाँ जी, यही आ रही है चीज हमारी, ध्यान से देखिए। अच्छा, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 ले लेते हैं आपका, 0.3010 होते हैं, तो 0.3 ले लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 3.33। तो रिलेशनशिप क्या आ गया, T 90% इज इक्वल्स टू T 50% इंटू 3.33। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना,
इस चीज को ध्यान से देखिए, इस चीज को मैं यहाँ ले गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये ऑक्टेन हो गया, ये रिलेशनशिप आ गया। अब एक ट्रिक है जो आपको याद कर सकते हो आप, ठीक है, ताकि कभी भी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो सीधा ट्रिक के वो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, इतना बड़ा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर इज द ट्रिक जो कि बहुत इस्तेमाल होने वाली है। T 90% निकालना है तो वो क्या होता है, T 90% इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू T 50%, यानी कि टाइम 50% वाला निकाल लोगे और 90 का निकालना है तो उसको 3.3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे टाइम 99% का वो पूछता है तो 6.6 इंटू टाइम इंटरवल ऑफ 50% करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे टाइम 99.9% करता है तो 9.99 इंटू T50 करो, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे टाइम इंटरवल 99.99 करता है तो आपका आ जाएगा 13.32 इंटू T50%। क्लियर है? सो दिस इज द ट्रिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बहुत इस्तेमाल में आने वाली है। सिंपल, अगर आपसे ये पूछता है तो टाइम इंटरवल 50% पे निकालो, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ट्रिक क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। ये ट्रिक थी जो कि आपको पता होनी थी, जरूरी थी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई गेस आप सब बहुत फटाफट से कर लोगे क्योंकि अब आपको फॉर्मूलाज पता है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ, वो कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यानी कि एन की वैल्यू फर्स्ट है। वैल्यू किसकी दे रखी है, a बाय a माइनस एक्स की वैल्यू उसने कहा है कितनी है, 8 है। आफ्टर 10 मिनट्स, यानी कि टाइम इंटरवल कितना दे रखा है, 10 मिनट्स दे रखा है, ठीक है जी। वो कहता है रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालो, यानी कि k का एक्सप्रेशन निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, kt इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2.303 log टू द बेस 10 c नॉट बाय ct, यही होता है फॉर्मूला, इनिशियल बाय फाइनल। तो k का एक्सप्रेशन निकालना है, k इज इक्वल्स टू टाइम को नीचे ले जाए, 2.303 बाय टाइम कितना है 10 मिनट, इनटू log टू द बेस 10 c नॉट कितना दे रखा है, c नॉट बाय ct को आप, ये c नॉट बाय ct तो है, याद करो इसको, आप ऐसे कहते थे ना भी c नॉट को मान लो आप 100 ले लेते हैं, ct क्या होगा 100 माइनस x, तो वही तो है। अपन ने c नॉट को a कह दिया, ct क्या होगा, ct होता है c नॉट माइनस x, c नॉट की जगह पे a लिख दिया, तो यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 8 दे दी, इंटू 8 हो जाएगा। अब आप बताओ log 8 को आप और क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 10 log 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, जो ऊपर वाली पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 2.303 इंटू 3 बाय 10 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये k की वैल्यू आ जाएगी, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया किसका, रेट कांस्टेंट। सिंपल था स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली आप सबने होपफुली इसको कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाँ जी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ए प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट को पी से लिख दिया, हाफ लाइफ इज 100 सेकेंड्स, यानी कि टी 50% या फिर टी 1/2 कितना दे रखा है हमें, 100 सेकेंड्स दे रखा है, राइट। वो कहता है रेट कांस्टेंट बताओ क्या होगा। तो सिंपल है, आपको टी 50% का मैंने आपको निकलवा ही रखा है 0.693 बाय के, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था। अगर किसी को ये याद नहीं है तो फटाफट से भाई वीडियो देखो जाके पहले दोबारा से, ये अभी निकलवाया था मैंने ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है। तो टी 50% की वैल्यू उसने हमें 100 दे दी है, इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के, के कितना आ जाएगा 0.693 बाय 100, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 6.93 इंटू 10 की पावर -3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आपकी आ गई के की। क्लियर है, सिंपल सा था। ये देखो अब ट्रिक आपको आती है, ये वाला हमने अभी डिराइव किया था, तो मैंने आपको कहा था टी 50% यानी कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखना है, याद है तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ जी, रिएक्शन नहीं, यहाँ पे आएगा रिएक्टेड, यहाँ क्या आएगा, इसको काट ही दो।
इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अ सब्सटेंस इज हाफ डिकम्पोज, रिएक्शन 2 बार लिख बैठी, एक सब्सटेंस जो है वो हाफ डिकम्पोज हो गया 20 मिनट्स में, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक इन इट्स 3/4 डिकम्पोजिशन। उसने हमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। उसने कहा एक सब्सटेंस हाफ डिकम्पोज हो गया 20 मिनट के अंदर, समझ रहे हो। तो आप KT का फॉर्मूला लगाएं, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log to the base 10 इनिशियल बाय फाइनल कंसंट्रेशन। टाइम इंटरवल हमें दे रखा है 20 मिनट, 2.303 log to the base 10। सब्सटेंस इनिशियल कितना था 0, बाद में कितना हो गया हाफ डिकम्पोज, यानी कि CT की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी C0 के, डिवाइडेड बाय 2, ये कट गया। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू 2.303/20, टाइम नीचे ले जाओ, log to the base 10, 2 ऊपर चला गया। क्लियर है। यहाँ पे log 2 की वैल्यू पुट करोगे, K इज इक्वल्स टू 2.303/20 इंटू 0.3010, सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 0.0347। K की वैल्यू आ गई। अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, ध्यान से समझो, हमने हाफ पार्ट कर दिया है। वो कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक इन इट्स 3/4 डिकम्पोजिशन, यानी कि अब आपको टाइम 3/4 पे बताना है कितना होगा। तो देखो टाइम 3/4 पे क्या होगा, देखो A जो है वो प्रोडक्ट मान लो दे रहा है, पहले ये C0 था जब टाइम t 0 था, टाइम 3/4 पे क्या होगा, ये C0 माइनस 3/4 C0 हो जाएगा, यही होता है ना। इसको जब LCM लोगे क्या आएगा, 4C0 माइनस 3C0, 1/4 C0 किसकी वैल्यू आ गई, CT की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप फिर से वही फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वैल्यू पहले नोट कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, हमने अब किसकी वैल्यू निकाल ली है, हमारे पास एक तो वैल्यू ऊपर वाली रिएक्शन से आ गई थी 0.0347। अब हमने बोला भी CT कितना है, 1/4 है, फॉर्मूला लगाएंगे KT इज इक्वल्स टू T किस पे, 3/4 पे, है ना, इज इक्वल्स टू 2.303 log to the base 10 C0/CT। K की वैल्यू आपके सामने ही है, अभी निकाल ली है, कितनी आई है 0.0347 इंटू T तो निकालना ही है 3/4 पे, इज इक्वल्स टू 2.303 log to the base 10। C0 की वैल्यू कितनी है, C0 ही है, CT की अभी निकालिए कितनी है, 1/4 C0, यही है ना। तो ये C0/4 हो जाएगा, ये कट गया। इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टाइम 3/4 आपका आ जाएगा 39.95 मिनट्स। क्लियर है, सिंपल सा था। पहले वाली इक्वेशन से K की वैल्यू निकाली, उसको सेकंड वाले में पुट कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि N की वैल्यू क्या है, 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना, यानी कि पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 800, बाद में फाइनल कितनी हो गई 50, ठीक है। इन इतना सेकेंड्स, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻² सेकेंड्स, ठीक है। तो निकालिए वैल्यू, सिंपल सा फॉर्मूला है KT इज इक्वल्स टू 2.303 log to the base 10 C0/CT। K निकालना है, T की वैल्यू देखो क्या है, हाँ जी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेना, क्वेश्चन में पेंडिंग है, K निकालना है, ठीक है। K इंटू T की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻² इज इक्वल्स टू 2.303 log to the base 10। इनिशियल कितना था 800, फाइनल कितना हो गया 50। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। K कितना आ जाएगा 2.303 बाय टाइम को नीचे ले जाओ, 2 × 10⁻² इंटू log to the base 10 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, है ना, और log 2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.38 × 10⁻²। ये हमारा K का आंसर आ गया। क्लियर है, सिंपल सा ही था स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, मज़ा आए तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो डल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।